दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर एक एक्सरसाइज लेकर हम हाजिर हैं सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दी होती हैं, फ्रैक्शन दी होती है, डेसिमल्स दी होती हैं। उन संख्याओं का आपको सिंप्लीफाई करना होता है, उनका मान निकालना होता है। ये सिंप्लीफिकेशन में ही नहीं, आपके अलग अलग चैप्टर में भी जब हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाती है सोल्व करते करते, तो उसको सोल्व करने में भी हेल्पफुल होता है। तो सिंप्लीफिकेशन देखिए ज़रा, इसका हम कैसे करेंगे। आपको 35 टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है, पर एक्चुअल में अगर आप यहाँ देखेंगे तो 6 और 3 नौ ही टर्म आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी टर्म्स जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज चल रही है ना आपकी, इसी सीरीज में ही आएंगे। देखो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ऐसी आती जाएंगी। यहाँ से देखेंगे तो प्लस का 1/2 है, फिर माइनस का आता है, फिर अगली बार प्लस का आता है, यानी कि प्लस से प्लस 6 टर्म के बाद आया ये, ठीक है। पहली 6 संख्याओं के बाद फिर से एक बार प्लस का 1/2 आ गया और वही सीरीज आगे स्टार्ट हो गई। 6 यहाँ आएंगी, 6 यहाँ आएंगी, 18, 6 24 और 6 30 और लास्ट में 5, क्योंकि 35 टर्म का हमें सम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, पहले इन 6 का निकाल लेते हैं, ठीक है। इन 6 का जो जोड़ आएगा तो उसको देखो, ये 6 सेम ही, ये संख्याएं 6 बार बार रिपीट होंगी, कितनी बार, 5 बार। 6 संख्याएं आएंगी 5 बार, 30 संख्याएं होंगी और प्लस में 5 संख्याएं लास्ट में। तो 6 संख्याओं का जोड़ निकाल लेते हैं इन पहली का, उसको 5 से गुणा कर देंगे, 30 संख्याओं का जोड़ हो गया और बाद में 5 संख्याओं का जोड़ हम निकाल देंगे, ठीक है। पहले 6 संख्याओं का निकालिए। 6 संख्याएं कौन कौन सी हैं इसमें, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। इसका जोड़ कैसे निकालते होते हैं, फ्रैक्शन वाली संख्या है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है न्यूमरेटर का, सॉरी डिनोमिनेटर का, जो हर होता है आपका, उसका आप एलसीएम लेते हो। इसमें 2 3 और 4 है तो 12 एलसीएम आ जाएगा। 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12। 6 से -6, 4 से -4 0, 3 प्लस 3, ये 0 आ गया, यानी कि पहली 6 संख्याओं का जोड़ आपका 0 है, ठीक है। तो अब सम ऑफ 30 टर्म्स क्या हो जाएगा, ठीक है, 30 संख्याओं का जोड़ क्या हो जाएगा, 6 संख्याओं का 0 है, 6 5 30 होता है, ठीक है। 0 को 5 बार आप जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 6 संख्याएं तो सेम रिपीट हो रही हैं, इन सभी का जोड़ 0 है। लास्ट में बच गई 5 संख्याएं। 5 संख्याओं का जोड़ कैसे निकालोगे, ये 6 संख्याओं का था, ये 5 संख्याओं का निकालना है आपने, इतना ही, ठीक है। इसका जोड़ कैसे निकालोगे आप, 6 संख्याओं का जोड़ क्या था, 0 था, उसमें से 5 संख्याओं का जोड़ निकालना है ना, तो एक संख्या का घटा दो लास्ट वाले का, इसका हमें नहीं निकालना था ना, 5 का ही निकालना है ना हमें, छठी का नहीं निकालना, छठी का इसमें से घटा दो, ये माइनस का 1/4 आ गया। या आप इन पांचों का वैसे एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो, 12 एलसीएम लोगे तो 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, 2 6 12, 3 4 12, यहाँ तक आ जाएगा, ये नहीं लेंगे हम, ठीक है। छठी का नहीं निकालना, 5 का ही निकालना है हमें। 4 से -4 कट गया, 6 से -6 कट गया, -3/12, 3 चौके 12 होते हैं 1/4। बहुत ही आसान से सवाल है, जस्ट आपको यही पता लगाना है इसमें कि सीरीज कैसे बन रही है। बस सीरीज में गड़बड़ कर दी ना आपने, सोचा कि 2 3 4 2 3 4 की सीरीज बन रही है 3 3 की, तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 की नहीं बन रही, क्यों, 1/2 प्लस का है, उसके बाद 3 संख्याओं के बाद जो आ रहा है वो माइनस का है, सेम संख्या नहीं आ रही। सीरीज वो होती है जिसमें 4 की या 5 की संख्याओं की सीरीज जो बने तो उसमें सेम संख्या बाद में रिपीट हो हर बार, तो 1/2 रिपीट होता है 6 संख्याओं के बाद, ठीक है। यहाँ से तो ऐसे सीरीज बना के आप जोड़ घटा निकाल सकते हैं। अगले सवाल में चलते हैं अब हम। इसमें भी क्या निकालना है आपको, वैल्यू ऑफ, ये फ्रैक्शन है आपकी। फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, जो संख्या पूर्ण ना हो, है ना। होल नंबर आपने सीखा है ना, होल नंबर, जैसे होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 ये, और जो पूर्ण संख्याएं ना हो, पूरी ना हो, वो क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। एक फ्रैक्शन है इसमें और एक इसमें होल नंबर है, ठीक है। फ्रैक्शन गुणा में होल नंबर, आप कैसे निकालोगे इसका जोड़। फ्रैक्शन का आप कंसेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। जैसे आपके पास होता है कोई 1 सही 5/6, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ये 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। एक के साइड में ऐसे 5/6 लगा हो तो वो इसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट संख्या से छोटी है वो, इसका ये नहीं है कि 3 या 4 हो जाएगी, 2 से कम है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और होता तो 2 बन जाती, कितना होता, 1 और होता, 5 और 1 6/6, 1 पूरा हो जाता है तो ये 2 हो जाती है ना, तो 1/6 कम है।
1 सही 5/6 क्या है, ये 2 से 1/6 कम है ना, 2 में से 1/6 कम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही कोई और एग्जांपल जैसे 3 सही 3/5 है, ये 3 के प्लस में 3/5 लिख सकते हो इसको आप, 3 से बड़ी है 3/5, 4 से छोटी है, 4 से कितनी छोटी है, ये 3/5 है, यानी कि 3 के 5 हिस्से, इसमें कितना कम है, 2 कम है, 2 होने से पूरा हो जाता, फिर हिस्से नहीं होंगे, 5/5 यानी 1-1 हो जाएगा, पूरा सबको हिस्सा पूरा हो जाएगा। तो ये 2/5 कम है, तो इसको लिख सकते हैं 4 - 2/5। सेम इसमें देखो दोस्तों, इसमें क्या है, 999 से तो ये बड़ी है श्योर, क्योंकि 999 प्लस में ये कुछ है 995/999। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो ऐसे कर सकते हो आप कि 999 जमा में इसको ऐसे लिख लो 995/999। ठीक है, इतना आ जाएगा ये। एक तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका कि 999 से बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी 999 के नज़दीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 1 सही 5/6 है, ये 1 से बड़ी है 2 से छोटी है, पर 2 के ज़्यादा नज़दीक है ये, क्योंकि आपको 6 हिस्से में से 5 आपके पास हैं, सिर्फ 1 की कमी है कि, यानी कि अगर मैं संख्या रेखा पे दिखाऊं, अगर इसको मान लो ये 1 है ये 2 है, तो 1 सही 5/6 ऑलमोस्ट यहाँ पे है, 5 हिस्से कवर कर लिए, 1 हिस्सा बचता था, 1/6 कम सी 2 से, तो 2 के नज़दीक है। वैसे ये क्या है, ये 1000 के नज़दीक है। 999 से अगली संख्या कौन सी हुई दोस्तों, 1000, तो 1000 के नज़दीक है। कितना कम है, देखो दोस्तों 995/999 यानी 4 कम है। आपके पास 999 होते तो 999/999 1 हो जाता, 999 जमा 1 1000 पूरा हो जाता, 4 कम है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं कि ये 1000 से कितना कम है, 4 सही 4/999, 1000 से इतना कम है ये। ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको, पहले एग्जाम्पल में बताया भी है मैंने, थोड़ा सा यहाँ समझाया भी है। और इसके गुणा में 999 है आपका, इस तरीके से सोल्व करना इजी हो जाएगा। कैसे, इसकी और इसकी गुणा कर दो, इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 999 के पीछे 3 जीरो लग जाएंगी जब भी आप ऐसे गुणा करते हो ना, और इसकी और इसकी गुणा करो दोस्तों, इसकी इसके साथ हो गई, अब इसकी इसके साथ होगी, तो 4/999 गुणा में 999, ये 999 से 999 कट जाएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा आपके पास, 4 इसमें से घटा दो, यहाँ 6 बच गया, 9 बच गया, यहाँ 9 बच गया, यहाँ 8 बच गया, 9 और 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है इसको। ठीक है, आपको फ्रैक्शन का पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन हमेशा इस नंबर से बड़ी होती है और इससे अगला जो नंबर है 2 उससे थोड़ी छोटी होती है, उनके बीच में होती है 1 और 2 के। तो आपने चाहे 1 + 5/6 लिख लो इसको आप, चाहे आप 1 - 5/6 है, कितना कम है, 1/6, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, आपको सम निकालना है, जोड़ निकालना है। जोड़ देखिए आपके पास कई सारी संख्याएं हैं। ठीक है, इसके भी देखो फ्रैक्शन है दोस्तों, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे 999 सही 4/7 है, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 999 और प्लस में 4/7, और इसको ये भी लिख सकते हो कि 1000 से कम है, ये 999 से ज़्यादा है, 1000 से कितनी कम है, 4 और 3, 3/7 कम है ना, इसमें 3 और जोड़ोगे तो पूरा हो जाएगा 7/7 1, तो 1000 में से 3/7 माइनस, ये भी कर सकते हो। तो पहला तरीका लेते हैं, 999 वाला अगर लेंगे तो 999 जमा 1/7 जमा 2/7, तो इसमें 999 कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 6, इसको अलग कर लेते हैं 999। अच्छा, इसको 6 बार जोड़ने का मतलब है इसको 6 से गुणा कर दो, हो गया जोड़। ठीक है दोस्तों, पहले मैंने क्या किया, जो पूर्ण संख्या थी ना 999 उसको ले लिया, सिर्फ 999 कितनी बार है, 6 बार, इसका जोड़ कैसे करेंगे, 6 बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, 6 से गुणा कर दो। अब क्या बच गया, फ्रैक्शन बच गई हमारे पास, क्या 1/7 जमा 2/7 जमा 3/7 जमा 4/7 जमा में 5/7 और जमा में 6/7। ठीक है दोस्तों, इसकी 6 से गुणा करो, 6 × 9 = 54, 5 6 × 9 = 5 59, 9 6 × 9 = 54 और 5 59, इतना आ गया आपके पास। अच्छा, अब इन फ्रैक्शन का जोड़ कैसे करोगे आप, एलसीएम तो इसमें 7 ही रहेगा, ऊपर वाली एज इट इज आ जाएंगे, नीचे एलसीएम सेम है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21/7, 21 को आप काट दो, 3 पे कट जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 जोड़ दो इसमें, 5997 आपका आंसर आ जाएगा। कई 1 से 6 के जोड़ को भी कहेंगे कि सर ये एक सीरीज होती है कि जो आपकी नेचुरल नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर, उनका आपको सम निकालना आना चाहिए
नेचुरल नंबर का सन ऐसे निकलता है, कितनी संख्याएं हैं n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पे 6 संख्याएं हैं, तो 6 जमा 1/2, 2 तो ये 6 और 1 7 हो गया 21। ऐसे भी निकाल सकते हो। पर ऐसा तब निकालना जब आपके पास बहुत सारी संख्याएं हो। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास 6 ही तो संख्याएं हैं, वैसे ही जोड़ सकते हो। दूसरा तरीका मैं कह रहा था ये वाला, कि ये 999 से बड़ी हैं सारी संख्याएं और 1000 से थोड़ी सी छोटी हैं। आप इसको 1000 में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे? पहली को देखो, आप क्या लिखोगे, 1000 माइनस 1000 से कम है ना, ये 1/7 है, कितनी कमी है, 6 की, 6/7 कम है, इसमें 7/7 हो जाएगा 6 जोड़ोगे तो 6/7 इसमें से घटा दो। 1000 माइनस 6/7 है। ये क्या है दोस्तों, 1000 माइनस 2/7 है, 2 और 5 7 होते हैं, 5/7 कम है। अगली क्या है दोस्तों, 3/7 है तो 4/7 कम है। उससे अगली क्या है दोस्तों, 1000 में से 4/7 है तो 3/7 कम है। अगली क्या है दोस्तों, 1000 में से 2/7 कम है। और लास्ट वाली 1000 में से 1/7 कम है। ये 1000 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। 1000 को 6 बार जोड़ोगे तो 6000, ये तो हो गया। अब इनका कर लो 7 एलसीएम है, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21 ही हो रहा है वैसे ही सेम। तो ये 6000 में से क्या करोगे आप, 3 घटा दोगे, 5997 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 5997 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। आसान सा सवाल था। अब हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अच्छा, ये है हमारा अगला सवाल। इसमें फिर फ्रैक्शंस ही ज़्यादा हैं, होल नंबर तो एक ही दिया हुआ है सिर्फ। इसका हमें जोड़ निकालना है। ठीक है, सम करना हो या आपको फिर इसका सब्ट्रैक्ट करना हो, इसको डिफरेंस निकालना हो किसका, फ्रैक्शंस का। आप कैसे करते हो, एलसीएम लेके करते हो दोस्तों। एलसीएम इसका भी ले लो आप। एलसीएम क्या आएगा इसमें, इसके नीचे तो 1 है, 4 गुणा 3, इसमें 4 3 की 2, इसमें 4, ये आएगा 4 गुणा 3 की 3। एचसीएफ और एलसीएम के चैप्टर में आप देख सकते हो एलसीएम निकालना। ठीक है, वो एक्सरसाइज भी आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें सारे आ गए, 4 भी आ गया, 3 की 3 आ गई, 3 की 3 आ गई, तो इसका मतलब 3 की 2 3 की 3 के अंदर ही होती है, इसमें सब आ गए। एलसीएम वही लेते हैं ना जिसमें सारे नंबर का जो प्रतिनिधित्व करता हो, जिसमें सारे नंबर हो। ये भी है इसमें, ये भी है, ये भी है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये तो सेम नीचे वाला आ जाएगा। 4 गुणा में 3 की 3, 3 की 3 क्या होती है दोस्तों, 3 3 होती है 27। अच्छा, इसके नीचे क्या 4 है, 4 नहीं आएगा। 3 की 1 है इसमें, इसमें कितना है, 3 की 3 है, कितनी बचेगी, 3 की 2, 3 की 2 9, यहाँ 9 आ जाएगी। इसमें देखो 4 है और 3 की 2 है, 4 3 की 2, 3 की 3, 3 की 1 नहीं है तो ऊपर 3 की 1 3 होता है, वो आ जाएगी। इसमें नीचे वाला देखो डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर क्या आ जाता है, एज इट इज, ऊपर वाला जो ही 1 है। 2700 के 108 होते हैं, 108 और 9 117, 3 120 और 1 121, 121 आ गया। नीचे क्या आएगा, 3 3 9 3 27, 3 की 3 27 और 2700 के 108। ये आपका सवाल हो गया दोस्तों। आप 121/108 पे निशान लगा सकते हो। ये तो बहुत सा आसान है, आप बहुत ही आसान सवाल है, एलसीएम लेके आप कर सकते हो। ये देखिए, इसमें काफ़ी सारी आपको फ्रैक्शंस दी हुई है, बहुत सारी हैं। ठीक है, इसका आप कैसे निकालोगे। देखो, कई बार तो बहुत सारी दी हुई हो, या फिर कई बार ऐसे करके यूं दे देता है कि आपको अप टू 50 टर्म्स निकालना है। ठीक है, कई बार ऐसा देगा, शुरू में 2 संख्याएं देगा, ठीक है, उसके बाद डैश डैश कर देगा और लास्ट में 1 2 दे देगा। तो उसमें क्या करना है आपने, कौन सा मेथड लगाओगे, उसमें सीरीज वाला मेथड लगाओगे दोस्तों, कि आप एक सीरीज बनाओ। ठीक है, एक सीरीज बननी चाहिए जिससे काफ़ी सारी संख्याएं क्या होती हैं, आपस में कट जाती हैं प्लस माइनस होकर। सेम वैसा ही इसमें होगा। ठीक है, कैसे, देखिए ये संख्या क्या है दोस्तों, इसको लिख लो आप बेशक, 3/2 की 2 क्या होता है, 4 है। ये क्या है आपका, 2 दूनी 4, ठीक है, और 3 3 9 है। ये क्या है दोस्तों आपका, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 है। इसके बाद ये है आपका 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, और ऐसे चलती जाएगी। और एक आप चलो लास्ट वाली 2 लिख लेते हैं, 17/8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, और जमा लास्ट क्या है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये आपकी सीरीज है। इसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे कि आपस में ही कट जाए, वरना इतना बड़ा आप एलसीएम लोगे, देखो इसकी गुणा करोगे, बहुत वो तो मुश्किल है। देखो दोस्तों,
नीचे 9 और 4 की गुना है, ऊपर 9 और 4 का डिफरेंस है 5। नीचे 16 और 9 की गुना है, ठीक है, ऊपर क्या है डिफरेंस है 7। ये 16 और 25 की गुना है, ऊपर डिफरेंस है 9। तो ये कब होता है दोस्तों, जैसे कि हम मान लो 4 और 9 को ही लेते हैं, तो इसमें जब ऐसे लिखते हैं ना 1/4 माइनस 1/9, इसका आप घटा कैसे करते हो एलसीएम में, नीचे गुणा होती है, नीचे क्या होती है दोनों की गुणा, 9 और 4 की गुणा होगी ना, एलसीएम लोगे 36, और ऊपर क्या होगा, यहाँ 9 आएगा, 9 एकम, और यहाँ 4 आएगा, दोनों का डिफरेंस आता है। ऊपर डिफरेंस और नीचे क्या होगा मल्टीप्लाई, किस में आता है, जब आप दो फ्रैक्शन का घटा करते हो, ठीक है, डिफरेंस निकालते हो, डिफरेंस इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में डिफरेंस निकालते हो, तब ऐसा होता है। तो यहां से मैं अंदाजा लग गया था कि यहाँ 9 और 16 है और ऊपर 9 और 16 का घटा है, तो हमेशा आपने उसको घटा में लिख देना है उस फ्रैक्शन को। कैसे कि आप 1/4 माइनस 1/9 लिख दो, पर यहाँ क्या लिखोगे आप, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो आप, 1 गुणा 4 और ऊपर 4 माइनस 1 का डिफरेंस है ये, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4, और ये क्या होगा 1/4 माइनस 1/9, ठीक है ना, 9 में से 4 के 5 और नीचे 4 गुणा 9 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा 1/9 माइनस 1/16, ऊपर 16 और नीचे 16 में से 9 गए 7 आ गए आपके, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा ये। और लास्ट में दो संख्याएं ये ले लो, इसमें क्या आ जाएगा 1/64 माइनस 1/81। अब यहाँ 81 में से 64 के 17 ऊपर आ गए और नीचे एलसीएम में इसकी गुणा आ जाएगी, ठीक है बिल्कुल हमारा। इसमें क्या आएगा 1/81 माइनस 1/100, नीचे गुणा आ जाएगी, ऊपर 100 में से 81 गए 19 आएंगे, बिल्कुल सही है। अब देखो दोस्तों ये ऐसे कट जाएंगे, है ना, ये ऐसे इससे कट जाएगा, ऐसे कटते आएंगे, ये ऐसे इस सीरीज में कट रहे हैं, देखो बीच वाले लिखे होते तो आपको पता लग जाता है 1/16 यहाँ आता, ठीक है, जैसे इसमें आएगा 1/16 माइनस 1/25, तो ये कट जाएंगे सारे। शुरू में आपके पास 1 है और लास्ट में आपके पास 1/100 है, इसका एलसीएम लेके 100 में से 1 गया 99/100 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका ऑप्शन है। तो क्या बातें ध्यान रखनी है इसमें, पहली बात तो ये कि इस स्क्वायर को पहले खोल लो, नीचे वाले को गुणा मत करो, गुणा बहुत बड़ी हो जाएगी जैसे 64 और 81 की गुणा। दूसरा उसके बाद बस ये पहचाना है कि ऊपर दी हुई संख्या और नीचे दी हुई संख्या में संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है। नीचे दी हुई संख्या का गुणा है, दो संख्याओं का गुणा दिया हुआ है नीचे 9 और 4 का, और ऊपर उनका डिफरेंस दिया हुआ है, हर एक में ऐसा है 16 और 9 की गुणा और यहाँ डिफरेंस 25-16 की गुणा 25-16 का डिफरेंस। तो आपने सिर्फ 16 और 25 को फ्रैक्शन में लिख देना 1/16 माइनस 1/25, उसके बाद आपका हो जाएगा। बस ये मेन काम यही करना था आपको, आगे तो आप हर कोई कर लेगा। तो अगला सवाल हम लेते हैं अब, ए क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM, 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 1:27 पे खत्म होती है, ठीक है, 10 से 1 बजे तक 3 घंटे हो गए दोस्तों, और 3 घंटे 27 मिनट एक तरह से वो क्लास चलती है। 4 पीरियड्स हैं आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इंटरवल मतलब ये जो 3 घंटे 27 मिनट का इंटरवल था या टाइम पीरियड था, उसमें 4 पीरियड अलग अलग होते हैं, जैसे आप बच्चे पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश के पीरियड होते हैं वैसे ही। आफ्टर एवरी पीरियड, हर पीरियड के बाद 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, 5 मिनट फ्री दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। 4 पीरियड है, उनके बीच में आपको गैप दिया, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड। यहाँ पहले और दूसरे के बीच में गैप दिया, यहाँ गैप दिया, यहाँ गैप दिया। गैप कितनी बार आया, 3 गैप आए आपके, ठीक है, 5 मिनट हर गैप की थी, यानी 15 मिनट तो आपके गैप में चले गए। एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, जो 4 पीरियड थे उनकी ड्यूरेशन क्या थी वो आपको बतानी है। टोटल टाइम इतना था आपके पास 3 घंटे 27 मिनट। 3 घंटे, घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 180 मिनट हो गए 3 घंटे के, 27 मिनट और जोड़ोगे 207 मिनट हो गए। 207 मिनट में से 15 मिनट तो आपको फ्री दे दिए, यानी कि वो पीरियड में काउंट नहीं होंगे, है ना, उसमें पढ़ाई नहीं हुई, वो फ्री थे। ये 15 घटा दो तो 192 मिनट बच गए आपके टोटल, ठीक है, जो आपके पीरियड में काम आए। 192 मिनट में 4 पीरियड लगाए गए, तो हर पीरियड में कितने मिनट होंगे आप भाग कर लो, 4 चौके 16, 4 8 32, 48 मिनट, ये आपका बी आंसर आ जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है इसमें, टोटल टाइम देख लो आप, जो कि 207 मिनट आया। उसके बाद इसमें जो गैप दे रहा है 5 मिनट का, तो कई दोस्त ऐसे ना करें कि 4 पीरियड है 5 मिनट का गैप है 20 मिनट निकल गए ना, आप ऐसे बना के देखो कितना गैप आएगा, ठीक है। पहला पीरियड लगाने के लिए तो गैप की जरूरत ही नहीं होती ना, पहला तो स्टार्टिंग में लग जाता है, जैसे 9 बजे क्लास लगी या 10 बजे क्लास लगी,
गैप तो पहले के बाद आएगा, पहले के बाद, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, चौथे के बाद फिर गैप नहीं आता, छुट्टी हो जाती है, ये तो अपना टाइम खत्म हो गया जो दिया था। तो 3 गैप है, 15 मिनट घटा दो, जो बचेंगे उसको 4 पीरियड में बांट दो, सबको अपना अपना टाइम मिल जाएगा। इसमें क्या है, ए लाइट वाज सीन एट इंटरवल ऑफ 13 सेकेंड। लाइट कह दो या ट्रैफिक लाइट कह दो, ट्रैफिक लाइट काफ़ी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है कि ट्रैफिक लाइट इतने सेकंड बाद ग्रीन हो जाती है या इतने सेकंड बाद रेड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी एक लाइट है जो हर 13 सेकंड के बाद आपकी जलती है, ठीक है, देखी जाती है, मतलब जलती है तभी तो देखते हो। इट वॉज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम एट 1 hour 54 minutes 50 seconds, ठीक है। 1 घंटा हो गया, 54 मिनट हो गए और 50 सेकंड हो गए, ठीक है दोस्तों। इस पे ये देखी गई, और लास्ट टाइम कब देखी गई आपकी, 3 hours 17 minute और 49 seconds AM है दोनों में। AM मतलब ये रात का ही टाइम हो गया ना, अर्ली मॉर्निंग होता है जो रात के 12 बजे के बाद का, वो हो गया, ठीक है। तो उस टाइम ये देखी गई, ठीक है, और हर 13 सेकंड बाद देखी जाती है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम देखी गई लाइट और ये लास्ट टाइम देखी गई लाइट, पर इनके बीच में तो बहुत बार देखी गई होगी, क्योंकि हर 13 सेकंड में जलती है। तो ये 1:54 का टाइम है, 2 बजे, फिर 2:30 बजे, बहुत बार देखी गई। यही आपको बताना है, हाउ मैनी टाइम्स वाज द लाइट सीन, कितनी बार वो लाइट देखी गई। पहले तो दोस्तों आपको पता होने चाहिए कितने सेकंड है आपके पास, क्योंकि 13 सेकंड में एक बार होती है। अगर आपके पास 1300 सेकंड हो तो 100 बार हो जाएगी, है ना। तो सेकंड देखो कितने बनेंगे आपके पास। पहले तो ये देखो, ये 54 मिनट और 50 सेकंड है, ठीक है। तो 10 सेकंड और लोगे तो 55 मिनट पूरे हो जाएंगे। 10 सेकंड लोगे तो 55 मिनट हो गए। 55 मिनट के बाद 5 मिनट और लो, 5 मिनट, तो आपके पूरे क्या बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, है ना। तो 5 मिनट में कितने आपके सेकंड होंगे, 5 को 60 से गुणा कर दो, 300 सेकंड ये हो गए। अब 2 बज गए, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक निकाल लो आप, ठीक है। ये हो गए 100 + 300, 100 + 300। अब 2 से 3 के बीच में कितने सेकंड होंगे, 2 से 3 के बीच में 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, आपको पता ही है। तो 3600 सेकंड ये हो जाएंगे, ये भी जोड़ लो आप। 3 बजे, 3 बजे के बाद 17 मिनट हो गए। 17 मिनट में कितने सेकंड हो गए भाई, 17 को 60 से गुणा कर दो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1020 सेकंड हो गए। और 17 मिनट होने के बाद 49 सेकंड, और ये 49 सेकंड हो गए। टोटल आप ये जोड़ लो कितने होंगे आपके, ठीक है। ये 9 आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे है 0, ये 6, 3 9 और 1 10 आ जाएगा, 1 और 1 2 और 3 5, 5069 आपका सेकंड आ गया, ठीक है दोस्तों। इतनी सेकंड आपके पास हो गई। अब क्या करना है आपने, 1 मिनट, इसमें गलती हो गई हमारी, यहाँ 10 था जमा 300 था, हमने 100 कर लिया, यहाँ 10 है, ये लिखने में गलती हो गई है, तो हमने 100 ले लिया है, 90 ज़्यादा ले लिया, इसमें से ये जोड़ गलत आएगा हमारा, ठीक है। तो या तो इसको दोबारा जोड़ कर लो, 36 और 10 46, 3 4900, तो ये हो गए। और ऊपर वाले कितने, 49 और 20 69 और 10 79, 4979 सेकेंड हमारे बनेंगे, ठीक है दोस्तों। ये जोड़ गलत है, 4979 सेकेंड हमारे बन गए। 13 सेकेंड में एक बार जलती है, ठीक है। इतने सेकेंड है, 13 सेकेंड में एक बार जलती है, तो कितने जलेगी इतने सेकेंड में, 13 से भाग कर दो, 13 3 39 बचेंगे यहाँ पे 10, 107, 13 8 104, 3 13 3 39, 383 बार इतने में ये जल जाएगी। इस टाइम के बीच में जलेगी ये, तो है ना, इससे इसके बीच में। एक बार तो शुरू में जली थी स्टार्टिंग में, क्योंकि पहली बार जलने के लिए 13 सेकंड नहीं लेती वो, पहली बार जली, उसके बाद हर 13 सेकंड में वो जल रही है, तो पहली बार के लिए तो उसको कोई सेकंड नहीं लगा, तो वो तो फ्री की होगी ना, एक पहली स्टार्टिंग में जली। और 383 बार वो जली हर 13 सेकंड में, तो 383 बार जलने के लिए उसने 13 सेकंड लिए, पहली बार जलने के लिए उसने कोई सेकंड नहीं लिया। तो ये एक हमेशा जुड़ेगा, चाहे सवाल आपका कोई भी है, 383 की बजाय चाहे आपका मान 15 है, एक आपने जोड़ना ही जोड़ना है। क्यों, क्योंकि एक पहली बार लाइट बिना कोई टाइम के चली, बिना कोई टाइम लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 384 हो जाएगा। तो 383 डी आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करोगे आप, इसमें आपने क्या करना है, जस्ट आपने कुछ नहीं करना कि आप पहले टाइम देख लो कितना है आपके पास, टाइम सेकंड में निकाल लो, क्योंकि हर सेकंड में आप, हर 13 सेकंड में ये जल रही है। टाइम निकाल के उस सेकंड से आप भाग कर दो उसको, और प्लस में फिर एक जोड़ देना। क्यों, कि पहली बार वो जली थी जब उसने टाइम नहीं लिया था। ये जो जितनी बार जली है इसमें टाइम लिया है, इसमें इसने टाइम नहीं लिया, ठीक है दोस्तों।
अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। ए मैन अर्न्स Rs20 ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन एक आदमी 20 रुपये कमाता है। एंड स्पेंड्स Rs15 ऑन द नेक्स्ट डे। पहले दिन इसने 20 प्लस किए, दूसरे दिन इसने खत्म मतलब खर्च कर दिए, 15 गए इसके। ही अगेन्स अर्न Rs20 ऑन द थर्ड डे। तीसरे दिन फिर 20 प्लस हो गए इसके पास खाते में। अगले चौथे दिन क्या किया कि इसने 15 फिर खर्च कर दिए। इफ ही कंटिन्यूज टू सेव लाइक दिस, हाउ सून विल ही हैव Rs60 इन हैंड। 60 रुपये उसके हाथ में कब हो जाएंगे अगर वो ऐसे ही सेव करता रहे। सेव कब कर रहा है वो? पहला दिन दूसरा दिन, यानी कि 2 डेज में उसकी सेविंग कितनी है? सेविंग उसकी आ रही है दोस्तों Rs5। ठीक है, 20 कमाए, दूसरे दिन 15 खर्च कर दिए, 2 दिनों में कितने बचे? 5 बचे उसके पास। तो 2 दिनों में उसके पास 5 रुपए बच रहे हैं। ठीक है, उसको 60 रुपए बचाने हैं। ठीक है दोस्तों, कितने दिन लगेंगे? एक चीज इसमें ध्यान रखना दोस्तों, जब 20 बचाता है ना लास्ट में, लास्ट वाले दिन जब 20 बचाएगा वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, 15 खर्च नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसने पूछा है 60 उसके हाथ में कब हो गए। तो एक दिन ऐसा आएगा, मान लो एक दिन इसके पास 40 रुपए थे, ठीक है, अगले दिन उसने 20 कमाए, कितने हो गए? 60 हो गए। पर उससे अगले दिन 15 खर्च करेगा तो कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। पर हमें वहां तक नहीं जाना 15 खर्च करने पर, हमें तो 60 होते ही आंसर दे देना है कि भैया 60 हो गए। ठीक है, तो कैसा करना है हमने? 40 रुपए हो जाए उसका ध्यान रखो, उससे अगले दिन उसके पास 60 हो जाएंगे 20 आते ही। 40 रुपए होंगे तब तक उसका ऐसे ही चलता रहेगा, 20 कमाए 15 खर्च किए। तो क्या करेंगे? 2 दिनों में 5 रुपए कमाता है, 40 रुपए कितने दिनों में कमाएगा? 5 रुपए कमाता है, 40 कमाने 8 गुना, तो दिन भी 8 गुना लगेंगे। ठीक है, 8 से गुणा कर दो, 16 दिन में, 16 दिन में वो 40 रुपए कमा लेगा। ठीक है, अब 17वें दिन कितने कमाएगा वो? 20 रुपए, 40 में 20 जुड़ जाएंगे, कितने हो गए? 60 हो गए। हम यही कह देंगे भैया 60 इसके हाथ में हो गए। 18वें दिन 15 खर्च करने हम नहीं सोचेंगे उस बारे में, तो आपका 17 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल आपने इस तरीके से करने हैं दोस्तों, जिसमें प्लस माइनस हो रहा हो ना, तो उसमें ये ध्यान रखना कि लास्ट टर्म जो निकालनी है उसमें हमने ऐसा नहीं करना कि 2 दिन में 5 रुपए ये बचा रहा है, आपको 60 रुपए बचाने हैं तो 12 गुना आपको पैसे बचाने हैं, तो दिन भी 12 गुना हो जाएंगे, 2 से 12 24 दिन। नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, 60 आपके पास पहले ही हो जाते हैं। देखो 2 दिनों में 5 है, पर पहले दिन कितना बचत है उसकी? देखो 2 दिनों में 5 है, पर पहले दिन कितनी है उसकी बचत? 20 है। ये भी तो देखो आप, एक दिन में 20 बचाता है, 2 दिन में 5 बचाता है, तो ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि दूसरे दिन खर्च हो जाते हैं, है ना। तो जिस दिन वो 20 कमाएगा ना लास्ट में, जब 60 पूरे होंगे, हम वहीं रुक जाएंगे। तो उसके लिए क्या करो, 60 रुपए आपके हाथ में चाहिए। लास्ट दिन हम मान के चलते हैं कि लास्ट दिन वो क्या कमाएगा? 20 कमाएगा। ठीक है, किसी न किसी दिन तो 20 कमाता ही है वो हर बार। तो 20 जब कमाएगा तो आपको 40 ही रुपए चाहिए ना, एक बार 40 इकट्ठे कर लो आप। ठीक है, उससे अगले दिन आपके पास 60 अपने आप हो जाएंगे। तो 40 कैसे होंगे वो देख लो। 5 रुपए इकट्ठे होते हैं 2 दिनों में, 5 या 40, तो 16 दिनों में इकट्ठे होंगे 40 रुपए, तो 17वें दिन आपके 60 हो जाएंगे। ऐसे इस टाइप के सवाल आपको करने हैं। आसान सा सवाल था। अब फोटोकॉपी पे आ जाते हैं हम। इट कोस्ट Rs ईच, प्रत्येक, इसका मतलब प्रत्येक, हर एक, टू मेक द फर्स्ट 1000 कॉपीज। देखो दोस्तों, आपको 1000 कॉपी बनानी है फोटोकॉपी। ठीक है, तो उसमें खर्चा क्या आएगा आपका? X रुपए पर कॉपी आ रहा है आपका। ठीक है, एक कॉपी का X आ रहा है, तो टोटल 1000 कॉपियों का कितना आ जाएगा? टोटल 1000 कॉपीज का, टोटल 1000 कॉपीज का आपका आ जाएगा 1000 गुना X। एक कॉपी का X आ रहा है तो 1000 कॉपी का 1000 से गुना कर दो, 1000X, ये 1000 कॉपीज का आ गया। अब आगे चलें। एंड RSY, यहाँ पे Y है। मेक ईच सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब होती है हर अगली। ठीक है, सब्सिक्वेंट डे, ठीक है, सब्सिक्वेंट फूड। ठीक है, तो ये मतलब हर अगली कॉपी सब्सिक्वेंट। तो 1000 के बाद जब कॉपी आप बनाओगे ना, ठीक है, तो आपका खर्चा क्या आएगा? Y आएगा। पहले तो इसने दे दिया कि X रुपए, मान लो जैसे कई बार कह देता है भाई पहले 1000 कॉपी बनानी है आपने, तो 0 से 1000 तक आपसे मैं 1 रुपया लूंगा एक कॉपी का, चाहे आप 2 कॉपी बनाओ, चाहे आप 4 कॉपी बनाओ, तो 4 रुपए हो गए। अब कोई 1000 से भी ज्यादा बना रहा है तो बोला कि उसके बाद चलो आपका सस्ता कर देंगे, आपको 30 पैसे पर कॉपी में बना देंगे, क्योंकि आप ज्यादा बना रहे हो। मान लो कोई 1500 का ग्राहक आ जाता है तो 1000 के बाद में
1000 कॉपीज के बाद जो भी कॉपी बनेगी उसके लिए उसने क्या रेट दिया, y पर कॉपी दे दिया उसने। ठीक है दोस्तों, हमारी कॉपी कितनी है, इफ z इज ग्रेटर देन 1000, हमने z कॉपी बनाई और वो 1000 से ज्यादा है। ठीक है, वो 1000 से क्या है, ज्यादा है, वो 1500 भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी हमें बताना है z कॉपीज की। बहुत ही आसान सवाल है। आपके पास टोटल कॉपी कितनी है, टोटल आपके पास z है, इसको दो हिस्सों में बांट लो। आपको पहली तो हो गई 1000 कॉपीज, इनका खर्चा अलग है। दूसरी हो गई कितनी बच गई, मान लो टोटल 1500 थी, 1000 निकाल दो, 500 बच गई ना। तो वैसे ही z है, z में से 1000 निकल गई तो z माइनस 1000 ये बच गई। इसका खर्चा क्या है x और इसका खर्चा क्या है कॉपी का y, तो इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो, खर्चा आ जाएगा। तो इनका तो लगेगा 1000x जैसा हमने शुरू में निकाला था यहाँ पे। ठीक है, और इनका क्या आ जाएगा आपका कि y से गुणा कर दोगे z माइनस 1000 को, ये इनका खर्चा आ जाएगा। इतनी कॉपीज हैं और y एक कॉपी का लग रहा है आपका। अब इनकी गुणा करो दोस्तों, 1000x हो गया और y से 1000 की गुणा है, माइनस का है ना 1000, ये माइनस का है तो यहाँ माइनस का आएगा दोस्तों, माइनस का 1000y और फिर y और z की प्लस का है तो प्लस yz। इसमें 1000 कॉमन आ रहा है तो मैं निकाल ही लेता हूँ, 1000x माइनस y प्लस yz। देखो या तो ये आंसर होगा आपका या फिर कोई और फॉर्म में दिया हो सकता है आंसर, ये रहा। ठीक है, सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवालों में क्या करना है, ऐसे सवालों में यही देखना है कि जब आप बीएड की असाइनमेंट बनाने जाते थे या कुछ करने जाते थे तो वहां भी तो ऐसा होता था ना, आप 5 पेज की कॉपी बनवाने जाते हो तो वो 1 रुपया कॉपी लेता है, जब आप बुक लेके जाते हो ज्यादा कॉपीज बनवाने जाते हो तो वो सस्ती कर देता है। सेम यहाँ पे ये है, मान लो आपने जेड कॉपी बनाई थी, जेड में से आपको 1000 का अलग रेट है, बाकी जो बच गई जेड माइनस 1000 उसका अलग रेट है। इनका रेट एक्स है, इनका वाई है, इनकी एक्स से गुणा कर दो, इनकी वाई से कर दो, आपका सवाल हो जाएगा। और फिर भी समझ में ना आए तो आप ऐसा करना, कोई 1-2 किताबें लेना। ठीक है, किसी दोस्त से, आपको जिसकी तैयारी कर रहे हो एसएससी रेलवे की, आप वो किताब लेना और 2-4 किताब लेके दोस्त की और उसको फोटोकॉपी करवाने ले जाना। ठीक है, आपको हिसाब भी समझ में आ जाएगा और दूसरा वो फोटोकॉपी कर लोगे आपको किताब तो फिर आपको पढ़ने के भी वो काम देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं हम अलोंग ए यार्ड 225 मीटर। यार्ड कोई आंगन या कुछ भी हो सकता है। 225 मीटर की लंबाई इसकी बताई जा रही है, लॉन्ग मतलब लंबा। 26 ट्रीज आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे 26 पेड़ लगाए हैं इन्होंने, 26 पेड़। 1 ट्री बी एट ईच एंड ऑफ द यार्ड, यार्ड के प्रत्येक एंड पे एक पेड़ है, यहाँ पे और यहाँ पे एक सिरा और दूसरा सिरा, एक एंड ये है दूसरा एंड ये है, यहाँ पे आपका एक पेड़ हो गया। ठीक है, मेरी पेंटिंग वगैरह जो ड्राइंग है वो अच्छी नहीं है। और इसके बीच में फिर आपको पेड़ कितने लगाने हैं दोस्तों, एक यहाँ लगा दिया एक यहाँ लगा दिया, कितने हो गए दोस्तों, 2 पेड़ हो गए। कितने लगाने हैं, 26 पेड़ लगाने हैं आपको, 26 में से 2 घटा दो, 24 पेड़ बीच में लगाने हैं, 3 4 ऐसे करके आप लगा दोगे। एक बात बताओ दोस्तों, इसमें जो गैप है वो कितने का आ रहा है, यहाँ पे यही पूछा गया इसने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव ट्रीज। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार। ठीक है, तो लगातार 2 पेड़ों के बीच में डिस्टेंस कितने का आ रहा है। देखो दोस्तों, ये डिस्टेंस है, ये है गैप, इसको कहते हैं गैप, ये डिस्टेंस। ये गैप कितने बन रहे हैं पहले तो ये देखो आप, हमारे पेड़ कितने हैं, 26 हैं, 2 पेड़ों के बीच में एक गैप बना, यानी कि पहले पेड़ के लिए हमें गैप नहीं चाहिए, है ना, स्टार्टिंग में लगा दिया। फिर दूसरे के लिए हमें एक चाहिए, 2 पेड़ है तो एक गैप चाहिए, 3 पेड़ लगाओगे तो आपको बीच में 2 गैप बनेंगे, 4 लगाओगे तो 3 बनेंगे, यानी गैप जो होगा वो एक कम बनेगा, है ना, एक कम बन रहा है। तो आप 26 पेड़ लगा रहे हो, 26 पेड़ लगा रहे हो तो पेड़ों के बीच में गैप कितने होंगे, गैप बनेंगे आपके 25। क्यों, क्योंकि पहला पेड़ जो लगा रहे हो उसके लिए आपको गैप नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में लगा दिया, अब आपको एक गैप एक गैप एक गैप, ऐसे काउंट भी कर सकते हो, ऐसे लाइनें मार के आप 25 गैप बनेंगे। ठीक है, तो 25 गैप बन गए। ये आपको ये पूछा है, ये जो गैप है, ये डिस्टेंस है, ये कितना बड़ा है, टोटल लंबाई कितनी है आपकी, टोटल लेंथ आपकी। ठीक है, टोटल जो लेंथ है उससे नीचे गैप कितने हैं, नंबर ऑफ गैप्स है, उससे आप भाग कर दो। ठीक है, 225 मीटर लंबा ये है, इसमें से नीचे 25 गैप बन गए ये छोटे छोटे। ठीक है, तो हर गैप कितने का है, इसका 9 मीटर का गैप होगा आपका। बहुत ही आसान सवाल है, जस्ट आपको ये ध्यान रखना है। ये तो शुक्र है इसने कि आंसर 9 10 ऐसे दिए। कई बार मान लो
जैसे 225 मीटर लंबा आंगन था, आपने 26 पेड़ लगा दिए, 26 से आप भाग करने लग जाओ, दशमलव में आंसर आ जाता। और वही आंसर अगर ये यहाँ लिख देता तो कुछ तो उस पर भी निशान लगा आते। तो शुक्र है वो इसने नहीं दिया। तो इसके आंसर को देखकर भी अंदाजा हो रहा है कि मैनू ही आएगा 25 में 225। ये याद रखना है कि पहला पेड़ जब लगाओगे तो आपको गैप बिल्कुल नहीं चाहिए। बाकी कितने पेड़ रह गए? 25 पेड़ रह गए। 25 पेड़ लगाने के लिए, यानी दूसरे पेड़ से स्टार्ट करोगे तो गैप दे दे के करोगे, तो उन 25 पेड़ों के लिए आपको एक एक गैप चाहिए, यानी 25 गैप चाहिए। 225 मीटर लंबाई में 25 गैप बनेंगे तो एक गैप 9 मीटर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की एक्सरसाइज थी। ऐसी और भी एक्सरसाइज हम सिंप्लीफिकेशन में करेंगे, चाहे हमें पेड़ लगाने हो, चाहे हमें फोटोकॉपी करवानी हो। आप जो भी काम करें बिल्कुल थोड़ा सा मैथमेटिकली आप जाग के करें उसको, ठीक है ना। मैथ ज़रूरी नहीं किताबों में सीखा जाता हो। पुराने मुझे बहुत अनपढ़ लोग ऐसे मिलते हैं जिनका मैथ मुझसे भी अच्छा है, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं वो हम सोल्व नहीं कर पाते। आपने भी कई बड़े बुजुर्ग देखे होंगे पहले के टाइम में, अब थोड़ा कम हो गए ऐसे। तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक कंप्यूटेशन, एक गणना ही तो है। आम जिंदगी में भी उसका यूज होता है। उसको आप मैथमेटिकली जाग के करिए, आप बहुत अच्छा मैथ सीखेंगे। ठीक है, इस टाइप के आप सवाल करते रहिए, और भी ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। लाइव पढ़ाने के बारे में मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मैं आपको लाइव कैसे पढ़ाऊँ। ठीक है, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आपको देखा, आपने वेबकैम पे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पर लाइव पढ़ाने में मैं जब भी OBS स्टूडियो में जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं पावर पॉइंट पे जाता हूँ, तो पावर पॉइंट पे मैं मतलब लिखता तो रहता हूँ, ठीक है, पर जो आपके कमेंट्स आते हैं वो नहीं दिखते। कमेंट्स कहाँ दिखते हैं? वो सिर्फ आपके यूट्यूब पे दिखते हैं। जब यूट्यूब पेज पे चला जाऊँगा मैं, जो यूट्यूब का पेज होता है, तो उस पर पावर पॉइंट नहीं होता, तो मैं पढ़ा नहीं सकता। ये कन्फ्यूज़न में बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, कम से कम 200 वीडियोस देख लिए होंगे। मुझे कोई ऐसा मिला नहीं। बहुत सारे बताते हैं OBS से पढ़ाने के बारे में, ठीक है, पर कोई मुझे ये नहीं बता पाया अभी तक कि अगर मैं PPT से पढ़ा रहा हूँ और PPT स्क्रीन खुली हुई है तो वहाँ पे कमेंट्स कैसे आएंगे। यूट्यूब पेज पर कमेंट आएंगे तो वहाँ तो PPT दिखती नहीं, एक छोटा सा बॉक्स दिखता है उसमें, ठीक है, उसमें आप लिख भी नहीं सकते। लिख तो आप PPT स्लाइड पर ही सकते हो। तो ऐसी अगर कोई आपको जानकारी हो किसी किसी भी दोस्त को, तो मुझे बताइएगा, ताकि हेल्प हो, फिर मैं लाइव क्लास भी स्टार्ट कर पाऊँ। तब तक मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।